प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज शुरू करने जा रहे हैं हम आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 3.2 एक्सरसाइज को। और इससे पहले सभी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से आप चूके ना। और उसके बाद सभी बच्चे सभी अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाएं। और इससे पहले यदि इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को आपको देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के नॉलेज प्लान पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो 3.2 एक्सरसाइज। हमारे पास है ए बी सी, तीन मैट्रिसेस हैं। तो ए में दिया है आपको क्या, मैट्रिक्स ए बी सी। जैसे ए में दिया है आपको ए इज इक्वल टू, ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं या एंट्री हैं 2, 4, उसके बाद 3 एंड 2। इसी प्रकार से बी में जो दिया है, बी में है आपके पास बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5। और सी में दिया है आपको सी इज इक्वल टू -2 5 -2 5 3 एंड 4। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। पहले फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है आपको a प्लस बी निकालना है। तो बिल्कुल इजी है a प्लस बी निकालना। आप क्या करना है, बस कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को आप सम करते रहिए, जोड़ते रहिए, ऐड करते रहिए। 2 + 1 यानी 3, 4 + 3 यानी 7, 3 - 2 यानी 1, 2 + 5 यानी 7। तो ये आ गया आपका सम ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड में कहता है कि आप क्या फाइंड आउट कीजिए, a - b। तो a - में b में भी कुछ नहीं करना। अब क्या करना आपको, बस सिर्फ माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 1 यानी 1, 4 - 3 यानी 3। इसी प्रकार से 3 - -2 यानी प्लस हो जाएगा 5, 2 - 5 यानी -3। इस प्रकार से a - b आया आपका। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना हो, आपको दिया है 3a - c निकालना है, 3a - c यानी कि आपको a को 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 6, 3 4 12, 9, 3 2 6। मैंने क्या किया, a को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें से आप c को माइनस करना है, तो मैं यहां c लिख लेता हूं, -2 5 3 एंड 4। तो अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहली में से पहली एंट्री 6 - -2 यानी कि 6 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ हो गया 8। इसी प्रकार से 12 - 5 यानी 7, यहाँ पे 9 - 3 6, 6 - 4 यानी 2, ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका 3a - c निकल जाता है। इसी तरह आपका जो फोर्थ पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, फोर्थ में इसने पूछा आपसे क्या, आप ड्रा कीजिए किसको, फोर्थ पार्ट में ड्राइव करना है क्या, फोर्थ में है a इंटू बी। तो पहले मैं a को लिख लेता हूं, यहां पे a है 2 4 3 2, ये आपका a है 2 4 3 2। और इसी तरह से इंटू में है b, मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5। तो कीजिए मल्टीप्लाई। कैसे करना मल्टीप्लाई, पहले आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते रहेंगे एलिमेंट्स को। सिमिलरली आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करते रहेंगे, फिर थर्ड रो सेकंड रो की फर्स्ट के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए और ऐड कीजिए। 2 × 1 यानी 2 हो गया। फिर 4 × -2 यानी -8। इसी तरीके से अब इसके साथ तो कर दिया हमने, आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कीजिए इसके साथ। 2 × 3 6 हो गया, और 4 × 5 20 हो गया, +20। अब फर्स्ट रो की तो हमने दोनों कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकंड रो की पहले के साथ करो। 3 × 1 3, 2 × -2 -4। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 × 3 9, और 2 × 5 10 प्लस, ये क्या हो गया, अब यहां पे हो गया आपका, देखो 2 - 8 यानी -6 आया यहाँ पे, क्या हो गया -6। 20 + 6 26, यहां 26 हो गया। 3 - 4 -1, 9 + 10 19। तो ये आपका
इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। और फिफ्थ पार्ट में उल्टा है, ए इंटू बी, बी की बजाय आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए कैसे निकालोगे फिफ्थ पार्ट में, बी इंटू ए, यानी पहले बी को लिख लीजिए आप, बी इंटू ए में बी को लिखिए आप, बी है 1 3 -2 5 इंटू ए। अब ए को लिख लीजिए, पहले 1 3 -2 5, ए को लिख लीजिए 2 4 3 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, वही काम जिस तरह से पहले किया था, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, और इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 4 4, और 3 इंटू 2 6। अब दोनों के साथ हो गई, इसकी दोनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की करिए फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 इंटू 2 -4, 5 इंटू 3 15। इसी तरह से आप क्या करो, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -2 इंटू 4 -8, और 5 इंटू 2 10। ठीक है, अब आप देखो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 9 + 2 11, 6 + 4 10, और इसी तरह से 15 - 4 11, और 10 - 8 2। अब ये आया। अब ये ध्यान रखना आपको, a इंटू बी जो है, b इंटू ए के इक्वल कभी नहीं, कोई जरूरी नहीं आएगा। तो आपका a इंटू बी तो क्या आया था, देखो a इंटू बी ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, -6 26, -1 19, और b इंटू ए क्या आया है आपका 11 10 11 2। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आए। तो a इंटू बी, b इंटू ए के इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या करना आपको, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल। कंप्यूट द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब ये सारे के सारे पे आपको कंप्यूट करना है। पहला है आपका ए, सेकंड एंट्री है आपकी बी, फिर -b, और फिर है आपका ए, और इसमें किसको ऐड करना है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स है ए बी बी ए बी बी ए। तो ऐड करना है बच्चों, तो ऐड करने वाली तो वही बात है, a + a क्या हो गया आपका 2a, b + b 2b, -b + b 0, यहां पे 0 हो गया। ठीक है, और फिर आपका a + a, यहां भी क्या हो गया 2a। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सम है। आपको पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, और फोर्थ में फोर्थ एंट्री को ऐड कर देना बस। इसी प्रकार से आपको दूसरा जो कंप्यूट करना है वो क्या करना है, देखिए दूसरा है सेकंड पार्ट में a² + b², a² + b², पहली एंट्री। दूसरा है b² + c², थर्ड एंट्री यहां पे सेकंड रो में दिया हुआ, दिया आपको a² + c², और यहां पे दिया है a² + b², और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या दी है, यहां पे दिया हुआ है 2ab 2bc 2ab 2bc, इसी प्रकार से -2ac -2ac, और यहां है आपका -2ab -2ab। तो देखिए अब ऐड कीजिए आप इन दोनों को, ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो क्या हो गया, ये तो एक फार्मूला बन गया, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, क्या, a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरह से b² + c² + 2bc, ये क्या बना, b + c का होल स्क्वायर। और इसी तरह से a² + c² -2ac, ये क्या, ये माइनस वाली बनी, a - c का होल स्क्वायर। और इसी तरह से ये a² + b² -2ab, ये बनी आपकी a - b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका सम आ गया। इसी तरह से आपको दिया है क्या, थर्ड जो है, थर्ड को तो आप कर ही लोगे, आसान सा है बिल्कुल, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ जो है इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट में है, फर्स्ट जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें है cos² x प्लस cos² x नहीं, दूसरा एलिमेंट है आपका sin² x, और यहां sin² x और यहां cos² x,
और प्लस में दिया है आपको कौन किस तरह की मैट्रिक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको ऐड करना है। अब ये तो आइडेंटिटी आप जानते ही हैं दोनों किस तरीके की। देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आपका की आइडेंटिटी बनती है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या होता है इसका मतलब, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो होता है आपका 1। और इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स फिर से 1, ऐसे ही यहां पे 1, ऐसे ही इसका और इसका सम भी 1। तो ये क्या बनी आपकी, इसमें तो सारे ही एलिमेंट आपके इक्वल आएंगे, 1 1 1 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट को कंप्यूट करना है जो दिया हुआ है। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सम है। अब आपको प्रोडक्ट करना आता ही है, प्रोडक्ट करना ऊपर सीख के भी आए हैं। और अब इसमें भी देखते हैं 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 के फर्स्ट पार्ट में है आपका क्या, देखिए 3 का फर्स्ट पार्ट, पहली मैट्रिक्स दे रखी है ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी और ए, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। और इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए माइनस बी और बी इंटू ए के साथ। ठीक है, इनके साथ इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए अब आप प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वही बात फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए। ए इंटू ए क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, फिर बी की बी के साथ तो क्या बनेगा, बनेगा आपका देखो बी स्क्वायर, जोड़ोगे आप प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी तो क्या हो गया माइनस ए बी। और इसी तरह से बी इंटू किसके साथ करोगे, अब देखो इसका कर रहे हैं ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, अब बी इंटू ए यानी बी ए या ए बी कह लो प्लस में। और इसी तरह से आप सेकंड रो की फर्स्ट के साथ करो माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए इंटू बी प्लस ए बी। इसी तरीके से सेकंड के साथ करो, इसकी सेकंड कॉलम के साथ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी के साथ प्लस ए बी कैंसिल आपका। ठीक है, और इसी तरह से माइनस बी ए के साथ प्लस ए बी कैंसिल। तो यहां पे आपका बनेगा क्या, देखिए आपका बनेगा, यहां है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यूं का यूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां क्या हो गया आपका 0, यहां भी 0, और यहां क्या हो गया, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट बात है इसमें, अगला पार्ट जो है आपका उसमें क्या दिया है देखो, सेकंड पार्ट में है 1 2 3 1 2 3। किस प्रकार की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है सिर्फ तो इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। और आगे दिया है 2 3 4 3 4, तो इसमें केवल एक रो है, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है और ये आपकी रो मैट्रिक्स है। तो कीजिए मल्टीप्लाई, तो वही बात है, आप क्या करोगे, आप करोगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या हो गया देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 यानी 2 बस, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू फिर थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को ले रहे हैं हम सिर्फ, अब थर्ड कॉलम के साथ यानी 4 हो गया। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की हमने सेकंड किसके साथ कर ली, देखिए फर्स्ट रो की तीनों के साथ कर दी थी हमने यहाँ पे। अब सेकंड रो की किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं हम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 यानी 6, अब थर्ड कॉलम के साथ इसी की 8, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, और थर्ड रो यहां पे, अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम 12। ठीक है, ये दोबारा से देख लीजिए आप लोग कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, ऐसे ही दूसरी करो आप 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। तो बिल्कुल इजी है, इसमें
कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सम है, तो शायद आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें एक पार्ट और ले लेता हूं, फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बनता है तो मेरे से पूछ सकता है। एक है इसमें, जैसे आप ये ले लीजिए, फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं हम इसमें। फिफ्थ में क्या दिया है देखिए, फिफ्थ में है आपका, फिफ्थ में 2 3 -1 2 3 -1 ऐसे एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह से 1 2 1 1 2 1, इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ आपको, 1 -1 0, फिर इसके बाद 2 है और यहां पे 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वही बात, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बात है बच्चों, इसमें देखिए आपके इसमें रो तो है 3 और कॉलम है 2, तो इसमें 2 कॉलम है, लेकिन इसमें 2 क्या है, रो हैं। तो जितने इसमें कॉलम होंगे इतने इसमें रो होने ही आवश्यक है मल्टीप्लाई करने के लिए। जितने पहली वाले में क्या है, कॉलम है, तो दूसरे वाले में क्या होनी चाहिए, उतनी ही रो। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें रो कितनी है, 2 ही है। ठीक है, करिए 2 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 यानी क्या बना, 2 1 × -1 अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 0, अब 1 × 2 प्लस का 2, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 × 1 यानी 2। ठीक है, 2 × 1 यानी 2। अब इसी प्रकार से 1 × 1 यानी 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करो, 3 × 1 3, और 2 × -1 -2, अब सेकंड के साथ 3 × 0 0, अब 2 × क्या हो गया 2 यानी 4। अब इसी की थर्ड कॉलम के साथ 3 × 1 3, अब 2 × 1 क्या हो गया 2। अब क्या करोगे थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1 -1। ठीक है, अब 1 × -1 इसी प्रकार से अब सेकंड के साथ करो -1 × 0 0, 1 × 2 यानी 2। इसी प्रकार से थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ -1 × 1 -1, और 1 × क्या हो गया आपका 1 यानी कि +1। ठीक है, तो अब देखो आप ये क्या बना आपका, तो ये बना आपका, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना आ गया देखिए, ये आ गया आपका बच्चों 2 -1 1, यहां पे 2। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे 3, यहां देखो 3 -2 1, यहां 4 आया और यहां 5। सिमिलरली यहां पे माइनस का 2 हो गया, यहां प्लस का 2 और यहां पे -1 + 1 0। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट कर लिया। तो प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से शायद समझ गए होंगे, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरीके से आपके जो प्रोडक्ट के सम बनते हैं बच्चों बिल्कुल सेम है, कोई विशेष बात नहीं है इनमें। तो जैसे फिर फोर्थ सम में दिया हुआ है आपको क्या, फोर्थ में बिल्कुल इजी, सारे के सारे सम इजी हैं। और ऐसे ही है, इसमें क्या है देखो, आपको दिया है क्या, मैट्रिसेस दे दी, क्या क्या मैट्रिसेस दे रखी हैं देखो। पहली दे रखी है ए क्या है आपके पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 2 -3। इसी तरह से 5 0 2 1 -1 और 1। फिर दे रखी है आपको बी मैट्रिक्स में क्या है आपके पास 3 -1 2, ऐसे ही 4 2 5, और तीसरी रो में दिया है क्या 2 0 3। अब सी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है आपको, सी में दिया है बच्चों 4 1 2, उसके बाद 0 3 2 0 3 2, फिर है 1 -2 3 1 -2 3। ये है आपके पास 3 मैट्रिसेस। आपको क्या करना है, आपको पहले तो a + b और b - c निकालना है आपने, a + b एंड b - c। ठीक है, पहले निकालना है आपने a + b और फिर b - c, और फिर आपको क्या प्रूव करना है देखिए, वेरीफाई करना है a + b - c और इक्वल टू a + b और -c, ये प्रूव करना है। ये दोनों ये इसके इक्वल आएगा।
आपको दिखाना क्या है, बी में से सी को माइनस करके ए में जोड़ो और ए में बी को जोड़ के उसमें से सी माइनस करो, तो दोनों क्या आने चाहिए आपके इक्वल। तो आप क्या करो, पहले क्या करो, ए को तो ऐसे ही रखो, यहां पे ए रख लीजिए यूं का यूं, इसमें इस साइड में ए क्या है आपका, देखो यूं का यूं 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। और फिर क्या कीजिए आप, प्लस में b माइनस सी, आप b में से c को माइनस कर लीजिए, देखो 3 -4 यानी कि क्या आया -1। इसी प्रकार से -1 -1 -2 फिर 2 -2 यानी 0 में b में से c को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद देखो 4 -0 4, फिर उसके बाद 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 माइनस माइनस, तो ये -2 हो जाएगा तो +2 3 -3 0, ये हो गया आपका b माइनस सी इक्वल टू। अब क्या दिखाना है आपने, अब इधर वाली साइड है जो आपकी राइट हैंड साइड, इसमें क्या करना है a प्लस बी, तो जोड़िए बच्चों 1 + 3 यानी 4, उसके बाद 2 -1 जोड़ोगे तो 1 -3 + 2 -1, इसी तरीके से 5 + 4 ठीक है 9, इसी तरीके से 0 + 2 2, फिर क्या करेंगे आप 0 + 2 2 2 + 5 यानी 7, इसी तरीके से 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 4, ये हो गया। और ये क्या कर दिया आपने, a + b, उसमें से c को माइनस कर दीजिए, तो c को मैं यहां लिख लेता हूं, c को एज इट इज लिख लीजिए आप 4 1 2 4 1 2 और 0 3 2 1 -2 एंड 3। तो देखो आप अब क्या आ रहा है आपका, अब इन पहली दो को ऐड कीजिए आप, इन पहली दो को जब ऐड करोगे तो देखो क्या है आपका, ये मैट्रिक्स बनेगी, देखो 1 -1 यानी क्या हो गया आपका 0, जब आप ऐड करोगे इसको तो 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 -1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1, ये आ गया इधर। अब ये क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 4 -4 यहां सब्ट्रैक्ट का साइन है, 4 -4 यानी 0, ठीक है। इसी तरीके से अगली देखो 4 -4 0, तो आगे क्या आता है देखो आपका, इसमें से जब आप माइनस करोगे क्या 1 -1 यानी 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1, इसी प्रकार से 7 -2 5 3 -1 2 -1 -2 -3, इसी तरीके 2 हो जाएगा यानी कि प्लस का 1, ठीक है। और 4 -3 यानी 1, तो बिल्कुल देखो आपका सेम आता है या नहीं आता। इन दोनों को आपने ऐड किया, ये जो पहले ये और ये जब ऐड करोगे आप तो ये आएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगी दोनों की दोनों मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया क्या, a + b - c तो किसके इक्वल आया, a + b - c के इक्वल आया। बिल्कुल आसान सम था आपका, ये कौन सा सम था, ये था आपका 4th सम, ठीक है। उसके बाद आपका 5th जो सम है, 5th में क्या कहता है ये, 5th में देखिए 5th में भी ऐसे ही है, आपको कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है, देखिए 5वां जो सम है इसमें कंप्यूट करना है क्या, आपको दिया है a, इफ a 5वां सम आपका, तो इसमें है a कोई मैट्रिक्स है, उसमें दिया है 2/3 1 5/3, उसके बाद 1/3 2/3 और 4/3, उसके बाद थर्ड रो में दिया है 7/3 7/3 के बाद 2 और 2/3, और बी मैट्रिक्स दी है क्या, बी में क्या है आपके पास, देखो बी है 2/5 3/5 1, उसके बाद 1/5 2/5 और 4/5, उसके बाद है लास्ट 7/5 6/5 2/5। ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B। अब आपको कंप्यूट करना है क्या,
3a माइनस 5b, यानी a को 3 से मल्टीप्लाई करो और b को 5 से, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो 3a देखो क्या है आपका, देखो पहले वाली इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 3a आ जाएगा आपका 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इसको 5 आ जाएगा, इसको 3 से करोगे तो 1, इसको 3 से 2, इसको 4, अगली क्या आ जाएगी देखिए 7, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, यहां 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस 5b। तो 5 को b से मल्टीप्लाई करो, इसको देखियो 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 2, इसको करिए 3, उसके बाद इसको 5 से 5, इसको 5 से 1, यहां पे 2, यहां पे 4, नेक्स्ट लास्ट को देखिए 7, 6 और 2, ये आ गया। अब क्या करो, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, 3a आ गया, ये 5b आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, बिल्कुल इजी है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 यानी 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0 0, इसी प्रकार से 0 0 0 0। तो ये क्या है आपकी एक जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ऑल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो इस प्रकार से आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका जो 6th क्वेश्चन है, 6th में क्या है, 6th बिल्कुल इजी है, इसमें भी सिंपल है। क्या है 6th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया बच्चों क्या, आपके पास कोस थीटा और एक मैट्रिक्स दी है, यहां पे है कोस थीटा साइन थीटा, उसके बाद यहां पे माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये है, प्लस फिर आपको दे दिया साइन थीटा और इनटू में एक मैट्रिक्स क्या, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां पे माइनस कोस थीटा, उसके बाद यहां नीचे कोस थीटा और साइन थीटा, ये है। तो इसको आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए, सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, कोई मतलब आपका कोई नंबर है, इस नंबर की यदि मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं तो पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके साथ करो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इसके साथ करो कोस थीटा का स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार से प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई होगी ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पे क्या हो गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही इसके साथ भी होगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा की साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बनी आपकी, ये तो एक होता है। अब कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया आपका, जब जोड़ोगे तो कैंसिल होगा तो 0। अब माइनस कोस साइन में साइन कोस जोड़ोगे तो फिर से 0। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बनता है 1। तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या हो कि ये एलिमेंट जो हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये 1 हो, बाकी सारे 0 हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन को डील कर लिया आज, बाकी क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।